लाल की नरम कन्हैया, मेरे कान्हा की नरम कन्हैया, हो गई मुड़ नहीं जाए भैया। कान्हा की नरम कन्हैया, कहीं मुड़ ना जाए भैया। कान्हा की नरम कन्हैया, हो गई मुड़ नहीं जाए भैया। कान्हा की नरम कन्हैया, कहीं मुड़ ना जाए भैया। हरि गिरिवर को, ओ गिरिवर को हारे अपार, कन्हैया मेरो हारो रंग में गिरिवर की हारे, कन्हैया मेरो हारो। जब को नेत्र देखियो, जब को नेत्र देखियो, जब मैं वो वर्धन लियो। जब को नेत्र देखियो, जब मैं वो वर्धन लियो। जब को नेत्र देखियो, जब मैं वो वर्धन लियो। जब को नेत्र देखियो, जब को वर्धन लियो। ओ बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो हारो रंग में गिरवर की हारे, कन्हैया मेरो हारो। करे पूछ दीवारो, ये करे पूछ दीवारो, ये लाठी को ले लो सहारो। ये करे पूछ दीवारो, लाठी को ले लो सहारो। करे पूछ दीवारो, ये लाठी को ले लो सहारो। यो करे पूछ दीवारो, लाठी को ले लो सहारो। अरे बजले कृष्ण गुणगान, कन्हैया मेरो हारो रंग में गिरवर की हारे, 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 कन्हैया मेरो हारो रंग जैसी ब्रजवासियों ने कही लाला तू अपनी उंगली हटा ले, थोड़ो सहता ले, तू परेशान है गए होगो। सो भैया कन्हैया बोले देखो ब्रजवासियों, तुम या गिरिराज जी महाराज धारण नहीं कर सके। ब्रजवासी बोले क्यों रे लाला, तेने अपने मन में क्या समझ रखो है? तू का अपने मन में अपने आप को भगवान समझेगा? अरे तेने कहा करो पुतला मारी तो कहा भयो भैया, मरी मराई में दो चार डंडा तो हमने भी लगाए, कोई बात ना है। कन्हैया बोले भैया तुम ना मान रहे तो ठीक है, आज जैसी मेरे गोविंद ने अपनी इकनी उंगली को नीचे किया, ब्रजवासियों ने पर्वत के नीचे छड़ी लगा रखी थी, सो महाराज छड़ी जैसी टूट टूट के जाने लगी। ब्रजवासी बोले अरे लाला, अरे कन्हैया संभाल भैया संभाल। तो मेरे गोविंद ने फिर जो है गिरिराज जी महाराज को धारण कर लिया।
ब्रजवासी बोले क्यों रे लाला, तेरे शरीर में इतनी ताकत आई कहां से? इतनी सुनकर के महाराज मेरे गोविंद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहा, श्री राधे योगी कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कन्हैया बोले लाला, कछु तो मेरी मैया ने बचपन में माखन बहुत खवाया है, मेरी मैया ने बचपन में माखन बहुत खवाया है, तो भैया कछु तो माखन की मेरे में ताकत है और कछु गोपन करी सहाय। ब्रजवासी बोले भैया हमने क्या तेरी सहायता करी? कन्हैया बोले भैया तुम जो टकटकी लगा करके मुझे देख रहे थे ना, तुम्हारे अंदर जितनी बड़ शक्ति थी वो सारी मैंने ले ली, और भैया श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाए। कन्हैया बोले भैया राधा रानी की ऐसी कृपा है, तो भैया राधे जी की कृपा से आज मैंने अपनी इतनी उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर रखा। ब्रजवासी बोले चोरे लाला, तो ते चीर चोर के में माखन चोर के में आप तो शक्ति चुराए में लग गए। सो ब्रजवासी बोले लाला तेरी जो नटखट लीला है, तेरी जो कृपा है भैया तू ही जाने, तू पतो ना जाने क्या क्या कर सके। आज महाराज ब्रज पे जो है जितनी बार वर्षा हुई, अगस्त मुनि को ऑर्डर दिया जाओ जितना बार पानी ब्रज पे आए वो सारा पी जाओ। इंद्र ने जाकर के सैनिकों से कहा जाकर के देखो ब्रज बह गया होगा, लेकिन सैनिक आए उन्होंने देखा तो महाराज ब्रज में जो है धूल उड़ रही है। आप जानते हो अगस्त जी महाराज ने इतना जल कैसे पिया? कि महाराज राम जी जब रावण को मार करके आए अयोध्या में, जब राम जी का राज तिलक हुआ तो महाराज राम जी के मन में, जानकी जी के मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। आज जानकी जी एक दिन बैठी हुई हैं, भगवान राम से बोली प्रभु मेरा मन कर रहा है किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ। राम जी ने कहा देवी चिंता क्यों करती हो, आप प्रेम से भोजन बनाओ, मैं जरूर जो है किसी ब्राह्मण को भेजता हूं। लेकिन जानकी जी बोली प्रभु ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जो मेरे यहां प्रेम से भोजन करे। राम जी ने कहा देवी तुम चिंता क्यों करती हो, भोजन तो बनाओ, लेकिन हाँ एक ध्यान रखना, भोजन ब्राह्मण को ऐसे कराना जो ब्राह्मण प्रेम से भोजन कर सके। जानकी जी ने कहा आप चिंता क्यों करते हो? तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, असली ब्रजवासियों को भेजूंगा जो पता चल जाएगा। महाराज यजमान से पहले कह रहे थे महाराज कम से कम 8-8 रोटी एक एक ब्राह्मण खाएगा। बोलो राधे राधे। आज महाराज मेरी रघुवर के यहाँ आज अगस्त जी महाराज पधारे और रघुवर ने कहा प्रभु प्रेम से भोजन करना, कोई शिकायत नहीं आ जाए। अगस्त जी महाराज ने कहा प्रभु चिंता क्यों करते हो, जैसे आपकी आज्ञा। तो महाराज आज जानकी जी के यहाँ जैसे अगस्त जी महाराज आए, जानकी जी ने बड़ा सुंदर आसन बिछा करके महाराज अगस्त जी को प्रणाम किया, अगस्त जी के चरण धोए और बोले महाराज आप प्रेम से भोजन करो। अगस्त जी बोले देवी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन प्रभु की आज्ञा थी, इसलिए मैं आपके यहां भोजन करने आ गया। लेकिन माता जानकी जी ने देखा
कि इतना दुबला पतला ब्राह्मण क्या खाएगा, इसका शरीर पहले ही कमजोर है। जानकी जी बोली, देखते हैं प्रभु ने भेजा है, जरूर कोई ना कोई क्वालिटी होगी। तो आज जानकी जी ने महाराज बड़ा सुंदर जो है प्रसाद बनाया और प्रसाद बना करके एक थाली में सजाया। थाली में सजा करके महाराज किसी में पूड़ी, किसी में गुलाब जामुन, किसी में सब्जी, किसी में दही बल्ले, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बना करके महाराज 3600 व्यंजन उस थाली में छोटी छोटी कटोरी में सजा करके आज अगस्त जी के सामने रख दिया। अगस्त जी ने कहा, देवी अरे छोटी छोटी कटोरियों में इतना प्रसाद रख दिया है, कोई ऐसे खिलाता है क्या ब्राह्मण को? जानकी जी बोली, प्रभु कम है क्या? अगस्त जी बोले, देवी कम नहीं है तो बहुत कम है। अरे इन छोटी छोटी कटोरियों को मैं नाक में डालूं, आंख में डालूं या मुंह में डालूं? जानकी जी बोली, प्रभु आप जो है भोजन करना तो शुरू करो, आप चिंता क्यों करते हो? तो महाराज आज अगस्त जी को 17 दिन हो गए भोजन करते करते, और महाराज अगस्त जी का अर्ध भोजन भी नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। जानकी जी को पता चला, जानकी जी ने रिद्धि और सिद्धि को बुलाया, तो महाराज जानकी जी जो है पूड़ी तल रही हैं और रिद्धि और सिद्धि महाराज पूड़ी बेल रही हैं। लेकिन जानकी जी ने कहा, अरे प्रभु आप जल नहीं पीते क्या? अगस्त जी ने कहा, देवी हम जल तो पीते हैं, जब हमारा आधा भोजन हो जाएगा ना, जब हम जल पिएंगे। लेकिन महाराज जानकी जी ने कहा, अगस्त जी से, महाराज श्रद्धा की भी कोई हद होती है। अरे हमने आपसे श्रद्धा से भोजन कराया है, ऐसे भोजन थोड़ी ना कराया। तो महाराज जानकी जी गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, बोले महाराज जब भोजन 17 दिन तक किया है तो जल कितना पियोगे, इसलिए हम तुमको जल नहीं पिलाएंगे। तो राम जी ने कहा, प्रभु इस युग में भोजन किया है, अगले युग में आप जल पीना महाराज। बोलो राधे राधे। इसलिए आज जो है अगस्त जी महाराज ने सुंदर जल महाराज ग्रहण किया है। तो महाराज ठाकुर जी की तो लीला ही अपरंपार है। आज अगस्त जी को इंद्र को पता चला, इंद्र ने ब्रज में जाकर के देखा और मेरे गोविंद के चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो महानाथम गोकुलम, प्रभु आप ही ब्रज के राजा हो, आप ही ब्रज के रक्षक हो, आप ही हमारी रक्षक हो। और प्रभु मैंने अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया, प्रभु गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। सो महाराज इंद्र ने 4 मंत्रों में जो है स्तुति करी मेरे गोविंद की, और इंद्र को क्षमा कर दिया। जाओ इंद्र अपने प्रशासन को भोगो। इंद्र बोला, प्रभु मैंने अपना प्रशासन बहुत भोग लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भैया देवराज इंद्र ने सुंदर स्तुति करी, प्रभु मैं जाऊं तो कहां जाऊं, लेकिन सज्जनों मेरे राम और कृष्ण बड़ी कृपालु हैं। प्राणी के अवगुणों पे कभी मेरे गोविंद दृष्टि नहीं डालते। यदि प्राणी के अवगुणों पे मेरी प्रभु दृष्टि डालें तो सज्जनों हम लोग तो पग पग पे गलत काम करते हैं। हम लोग 1000 जन्म भी लें तो भी भगवान का मिलना असंभव है सज्जनों। लेकिन मेरे गोविंद तो इतने कृपालु हैं कि भाव बिन कुछ भी हो देवे मैं कभी देता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। भैया बिना भाव के मेरे गोविंद को 56 प्रकार के भोग जो है लगाओ, लेकिन मेरे गोविंद ग्रहण नहीं करेंगे।
जब तक आपके मन स्मृति में भाव नहीं होगा, आपके मन और वाणी में भाव नहीं होगा, तो भैया भाव से मेरे गोविंद का मिलना निश्चित है। राक्षसी पूतना की क्या था? केवल मात्र भाव था। जो मैया यशोदा दुग्ध पान कराती थी, वही पूतना ने आज मेरे गोविंद को दुग्ध पान कराया। तो भैया जो गति माँ पूतना को मिलनी थी, माँ यशोदा को मिलनी थी, वो गति आज पूतना को मिल गई। महाराज इंद्र ने कहा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा, इसलिए जो भी है मुझे दंड दे सकते हैं। लेकिन सज्जनों, मेरे गोविंद बड़े कृपालु हैं। जाओ इंद्र, तुम्हें क्षमा करो। केवल मैंने तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए ये लीला रची थी, अब तुमसे कोई शिकायत नहीं। भैया जीवन में कभी अहंकार मत करो। अहंकार बहुत बुरी चीज है भैया। अगर मेरे भगवान के भक्तों को कोई दुखी करता है, भगवान कहते हैं हम भक्तन के भक्त, हमारे भैया भक्त मेरा है और मैं भक्तों का हूं, ये प्रतिज्ञा कभी न छोड़ो। इसलिए भैया जीवन में ये प्रतिज्ञा जरूर करनी चाहिए। ब्रह्मा ने गलती करी, मेरे गोविंद के ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके ले गए। ब्रह्मा ने 16 मंत्रों में स्तुति करी, लेकिन मेरे गोविंद ने माफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने इतने दिन तक मेरे गोविंद से ग्वाल बाल बछड़े दूर रखे, और इंद्र ने बरसात करके जो है उस गिरिराज पर्वत के नीचे आज ग्वाल बाल गायों को इकट्ठा किया। इसलिए महाराज इंद्र ने 4 मंत्रों में स्तुति करी और उसे माफ कर दिया। इसलिए कहते हैं भक्त हमारे पग धरे, वहां धरू में हाथ, सदा संग लागत भरे, कबहू न छोड़ू साथ। 4,32,000 का कलयुग है महाराज। 8,64,000 वर्ष का द्वापर है महाराज। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। इसे कहते हैं एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन भैया इंद्र की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन आज मेरे गोविंद ने किया। इंद्र मेरे गोविंद के चरणों में गिर करके बोला, प्रभु केवल आपके चरणों की धूल मेरे मस्तक से लग जाए, यही मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने ब्रज की महिमा का बड़ा सुंदर गान सुना है। आपकी इस तलहटी में मैं प्रेम से रहूंगा, प्रेम से भजन करूंगा, लेकिन प्रभु अब मैं अपने शासन को नहीं जा सकता, अपने शासन को नहीं भूल सकता। प्रभु